गुड इवनिंग, सबको नमस्ते। दृष्टि द विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास सर। बेटा हम लोग बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें है कि पिसिकल्चर में हम लोग कुछ फिशेस का स्टडी कर रहे हैं डिटेल्ड में, जिसमें हमने मेजर कार्प्स पढ़ लिया है और हम स्टार्ट किए हुए हैं कैट फिशेस में कल हमने नाम दिखाया था पिछली वीडियो में आपको, वलैगो अट्टू, जिसको आपको परहिन कहते हैं। अब भैया यहाँ से पढ़ना क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल, हमने पिछली वीडियो में इसका सिस्टमैटिक पोजीशन पढ़ लिया है। आज इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। वलैगो अट्टू, जिसको आप परहिन कहते हैं। दीज फिशेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन लेक्स एंड रिवर्स ऑल ओवर इंडिया। हमारे भारत के पूरे भारत में रिवर्स में, लेक्स में ये फिशेज पाई जाती हैं। एंड आर कॉमनली नोन एज फ्रेश वाटर शार्क्स। इनको फ्रेश वाटर की शार्क भी कहा जाता है। इसको वलैगो अट्टू को फ्रेश वाटर शार्क कहा जाता है, क्योंकि इसका माउथ थोड़ा सा साइज में बड़ा और इसके शार्प टीथ होते हैं। जैसे शार्क के पास नुकीले दांत होते हैं, शार्प टीथ, वैसे इसके पास भी शार्प टीथ होते हैं, इसलिए इसको भी फ्रेश वाटर शार्क कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कैटफिश एंड अटेन ए मैक्सिमम लेंथ अबाउट 183 सेंटीमीटर। ये जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है कैटफिशेस, उनमें से सबसे बड़ी कैटफिश है ये वलैगो जो है। जितनी भी फ्रेश वाटर में कैटफिशेस पाई जाती हैं उनमें सबसे बड़ी कैटफिश है। इसकी लेंथ 183 सेंटीमीटर तक हो सकती है, बट इट इज यूजुअली 61 to 91 सेंटीमीटर लॉन्ग। बट हमारे रिवर्स लेक में जो सामान्यता इसकी साइज है वो कितनी होती है, 61 से 91 सेंटीमीटर। मैक्सिमम लेंथ हो सकती है 183 सेंटीमीटर तक। दिस स्पीसीज इज गुड फॉर ईटिंग एंड आल्सो ए गुड गेम फिश। वैसे तो ये एक प्रकार की ज्यादातर भोजन के रूप में खाई जाने वाली कैटफिश है, बट इसको गेम फिश की तरह भी यूज करते हैं। जैसे आप देखते हैं कहीं कहीं पर आपको वीडियो मिल जाता है, डॉल्फिन को लोग करतब कराते हुए दिखाते हैं, उनको ट्रेंड करके। वैसे ही वलैगो को भी कुछ जगह पर ट्रेंड करके गेम फिश की तरह यूज करते हैं। वलैगो इज प्रीडेटरी इन नेचर, शिकारी इसका नेचर है, शिकार करती है। सो कॉजेज एक्स्ट्रा डिस्ट्रक्शन टू यंग कार्प्स इन स्टॉकिंग पॉन्ड्स। अगर आपने किसी तालाब में मछली पालन किया है और ये मछली वहां पर है वलैगो अट्टू, तो ये दूसरी मछलियों को खा जाती है। दे आर प्रोवाइडेड विथ लार्ज माउथ एंड शार्प टीथ। इनके पास थोड़ा सा साइज में बड़ा माउथ और शार्प टीथ भी होता है। ब्रीडिंग टेक्स प्लेस इन रेनी सीजन। इनमें रिप्रोडक्शन रेनी सीजन में यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर में होता है। इनका फिन फार्मूला, डॉर्सल फिन, पेक्टोरल फिन, वेंट्रल फिन, एनल फिन, काउडल फिन, बार्बल्स, ऐसा कुछ बॉडी स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसमें आपकी पहचान होगी, इनके बार्बल्स आपको साइज में काफी बड़े दिखाई देंगे। माउथ में आपको शार्प टीथ दिखाई देंगे, बहुत नुकीले दांत होंगे। और इनका जो बॉडी होता है वो ऐसे कंप्रेस टाइप का होता है, ऐसे लंबा, ज्यादा चौड़ाई में नहीं होता, पतले में ही और लंबा होता है। ये एक वलैगो अट्टू का डायग्राम भी है। तो इस तरह से ये पहली फिश हमारी हुई कैटफिश। इसके बाद भैया हमको जो देखना है दूसरा है मिस्टर सिंघाला, जिसको आप टेंगरा भी कहते हैं। मिस्टर सिंघाला, जिसको आप टेंगरा भी कहते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेते हैं। मैंने फिर बताया था आपको कि हम फाइलम और सुपर क्लास नहीं लिख रहे हैं। फाइलम आपका कार्डेटा और सुपर क्लास पिसीज। उसके बाद क्लास टीलियोस्टोमी, ऑर्डर कैप्रिनिफॉर्म्स, फैमिली बैग्रिडी, जीनस मिस्टस और स्पीसीज सिंघाला। ये चीजें हैं सिस्टमैटिक पोजीशन में। इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या लिखा है। दिस फिश इज फाउंड इन रिवरीन सिस्टम लाइक गंगा एंड जमुना। बेसिकली गंगा और यमुना नदियों में, जिसको जमुना भी कहते हैं, तो गंगा और जमुना नदियों में ये फिश प्रायः पाई जाती है, जिसको टेंगरा कहते हैं। या कह सकते हैं कि प्लेन ऑफ गंगा एंड जमुना, जहां पर गंगा और जमुना का थोड़ा सा धरातलीय क्षेत्र होता है, जहां पर छिछला जल पाया जाता है गंगा यमुना में, बहुत गहराई में नहीं, जहां छिछला जल होता है वहां ये फिशेस बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं। एंड आल्सो इनहेबिट स्मॉल रिजर्वर्स, और जहां छोटे जलाशय हैं वहां भी पाई जाती हैं। बेसिकली ये गंगा और यमुना नदी की फिश है मिस्टर सिंघाला, जिसको टेंगरा कहते हैं। बट अगर आप पिसिकल्चर करते हैं तो पॉन्ड में भी ये पाई जाती हैं। बॉडी इज ब्राउनिश ऑन डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस पर इनकी बॉडी ब्राउनिश कलर की होती है।
एंड सिल्वरी ऑन लेटरल साइड, और लेटरल साइड में जाएंगे तो हल्का सिल्वरी कलर की होती है। द फिश इज प्रीडेटरी ऑन स्मॉल कार्प्स, प्रॉन्स एंड अदर फिशेस। ये मछली भी शिकारी स्वभाव की होती है, छोटी मछलियों को खाती है, प्रॉन्स को खाती है, और दूसरे जो क्रस्टेशियन वगैरह पाए जाएंगे तालाब वगैरह में, नदी वगैरह में, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, उनको भी खा जाती है। फिर है when matured it attains a length of about 46 सेंटीमीटर। जब ये मेच्योर रहती है तो इसकी साइज 46 सेंटीमीटर के करीब होती है। बट इट कैन अटेन मैक्सिमम लेंथ ऑफ 170 सेंटीमीटर एंड वेट ऑफ 11 kg। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो साइज क्या हो सकती है, 117 सेंटीमीटर, और साइज में और वेट में 11 kg हो सकती है। इट ब्रीड्स इन द रिवर एंड पॉन्ड्स एंड ब्रीडिंग सीजन इज अप्रैल टू जुलाई। बेसिकली इनमें रिप्रोडक्शन कहाँ पर होता है, रिवर और पॉन्ड्स में होता है, और ब्रीडिंग का सीजन क्या है, अप्रैल से लेकर जुलाई तक में। अब अगर हम इसका फिन फार्मूला देखें, इनके फिन फार्मूला में भी डॉर्सल फिन में लिखा गया है 1/7/0। कभी कभी डॉर्सल फिन 1/7 में होती है, मतलब एक अनब्रांच्ड 7 ब्रांच्ड, कभी कभी एक भी ब्रांच्ड नहीं होती या एक भी अनब्रांच्ड नहीं होती, इसलिए 0 लिख दिया गया। पेक्टोरल 1/9, यहाँ पर वही है कि 1 ब्रांच्ड होगा, 9 अनब्रांच्ड। वेंट्रल फिन 6, एनल फिन 11 to 12 या 3 ब्रांच्ड होंगी, 8 to 9 अनब्रांच्ड होंगी। काउडल फिन 19 to 21 होंगी, बार्बल्स 4 पेयर होंगे। अब ये जो आप फिशेस देख रहे हैं, जितनी भी कैट फिशेस हैं, इनमें सब में पहचान होगी कि आपको लार्ज साइज के बार्बल्स दिखेंगे भैया। बार्बल्स की साइज जो होगी वो लार्ज होगी, चाहे आप मिस्टर सिंघाला देखिए या आप चाहे वलैगो अट्टू को देखिए, इन सब में आपको जो यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको बार्बल्स, 1 या 2 बार्बल्स साइज में काफी लंबे होंगे। दूसरी पहचान है कि अगर आप जो कैट फिशेस पढ़ रहे हैं, इनकी जो आईज हैं ये छोटी साइज की होती हैं कंपेयर देन मेजर कार्प्स। मेजर कार्प्स की पहचान होती है कि उनकी आंखें जो हैं साइज में काफी बड़ी होती हैं, लेकिन कैट फिशेस की जो आईज हैं वो स्मॉल साइज होती हैं, और बार्बल्स भी मेजर कार्प्स में छोटे होते हैं। अगर हैं तो कैट फिशेस में बार्बल्स तो कंप्लीटली होंगे, हमेशा होंगे, बट इनकी आईज जो हैं वो छोटे साइज की होंगी। तो ये इस प्रकार से 2 कैट फिश है भैया। इवनिंग की जो वीडियो है उसमें आपको बॉटनी का जो 3rd या जूलॉजी का 3rd पेपर चल रहा है, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पढ़ रहे हैं, उसकी भी अलग से कॉपी बनाकर आप पढ़ते चलिए। थैंक यू भैया।